Jain students, today we are going to see an exercise of lesson 3. So let's get started. Listen and repeat. Listen means सुनना and और repeat करिए. चलिए आप सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे repeat करेंगे. Dark, bark, mark, flow, blow, glow, fill, will, sill, box, fox, ox, night, light, right. Word power. Match the words in column A with the pictures in column B. कॉलम A में जो वर्ड्स हैं इसको आपको किसके साथ मैच करना है? कॉलम B में जो पिक्चर दिए हैं उसके साथ. स्पेड मीन्स क्या होता है? स्पेड मीन्स फावड़ा. ज्वेल्स आभूषण को बोलते हैं, रत्न को बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको मैच कर दिया आपने. बकेट, दिस इज बकेट. एंड प्लांट, प्लांट कहाँ पर है? यहाँ पर प्लांट. ओके, सो इस तरीके से आपको बुक में भी मैच करना है और आपकी कॉपी में भी लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन. जो शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है? यहाँ पर जो खाली जगह दी है वहाँ पर भरना है. ओके, तो सबसे पहले हम इसके हिंदी जान लेते हैं. फ्लो का मतलब होता है बहना, है ना. पानी जैसे बहता है तो बहने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लो. द वाटर इज़ फ्लोइंग. ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब पानी को कहीं से निकालना. जैसे मान लीजिए कुएं से आप पानी निकाल रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ड्रॉ. फिल, फिल का मतलब क्या होता है? भरना. ओके, फिल मीन्स भरना. वेस्ट यानी कि ख़राब करना. और पोरिंग, पोरिंग मतलब क्या होता है? डालना. जैसे मान लीजिए आप ग्लास में पानी डाल रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? यू आर पोरिंग वाटर इन ग्लास. नाउ अब आपको ये पिक्चर देखना है, पिक्चर देखना है. अब यहाँ पर ये जो वुमन है ये क्या कर रही है? जिसका नाम सीता है. ओके, तो ये सीता क्या कर रही है? पानी कुएं से निकाल रही है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीता इज, निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ. तो सीता इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. वेल मीन्स क्या होता है? कुआं. कुएं से. फ्रॉम मीन्स क्या होता है? सी. तो सीता कुएं से पानी निकाल रही है. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग. ओके, ड्रॉ मतलब यही स्पेलिंग हम जो चित्र बनाते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ड्राइंग. और ये ड्राइंग का यहाँ पर यूज़ होगा कुएं से पानी निकालना. नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ शी इज डैश वाटर इनटू द पॉट. अब देखिए पिक्चर में, अब वो क्या कर रही है? कुएं से पानी तो उसने निकाल लिया, अब क्या कर रही है? वो घड़े में पानी डाल रही है. तो डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पोरिंग. तो नाउ शी इज़ पोरिंग वाटर इनटू द पॉट, यानी कि वो घड़े में पानी डाल रही है. चलिए अब ये वाला पिक्चर देखिए. ये वाले पिक्चर में वो दूसरे वाले घड़े में पानी भर रही है. तो भरना या फिल करना दोनों सेम होता है. तो नाउ शी इज़ फिलिंग अप द सेकंड पॉट. नाउ देखिए यहाँ पर अप था इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? पोरिंग अप नहीं होता है, फिलिंग अप हो सकता है. यहाँ पर अप था इसलिए हमने क्या लगाया? फिलिंग लगाया. ओके, तो वहाँ ऊपर दिया हुआ है फिलिंग का स्पेलिंग, यहाँ से भी आप देख सकते हैं. एंड द लास्ट वन, अब ये पानी इसमें से घड़े में से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, वेस्ट हो रहा है, बाहर बह रहा है ना. तो बहने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्लोइंग. तो द पॉट्स आर फुल. पॉट्स कैसे हो चुके हैं? फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं. द वाटर इज फ्लोइंग आउट, यानी कि पानी बाहर बह रहा है, बह रहा है. डोंट वेस्ट द वाटर, पानी को वेस्ट मत करिए प्लीज. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इनको क्या करना है? कॉलम बी में जो सेंटेंस हैं उसके साथ मैच करना है. तो चलिए देखते हैं. चैनल, चैनल को हम किससे जोड़ेंगे? वाटर फ्लोज इन दिस, यानी कि जिसमें पानी बहता है उसको हम बोलेंगे चैनल. ओके, किंगडम, राज्य को बोलते हैं ऑल द कंट्रीज अंडर वन किंग, यानी कि सभी कंट्रीज़ जो हैं जिस राजा के अंडर में आते हैं, जिस राजा को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं किंगडम, राज्य.
बेडरूम, बेडरूम यानी कि वी स्लीप इन दिस, हम जहाँ पर सोते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेडरूम। मिडनाइट, मिडनाइट किसको बोलेंगे, 12 o'clock एट नाइट, यानी कि रात्रि को जब 12 बज जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट। रॉग, रॉग किसको बोलते हैं, अ वेरी बैड मैन, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बदमाश। ओके, तो रॉग मीन्स अ वेरी बैड मैन, सबसे खराब व्यक्ति। ओके, आपको इस तरीके से मैच करना है बुक में एज वेल एज इन योर कॉपी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। हु वॉज रामा, रामा कौन था, तो रामा क्या था, पोएट, पोएट था। पोएट किसको बोलते हैं, कवि को, जो कविता लिखते हैं गाते हैं उनको हम बोलते हैं पोएट। तो रामा वॉज अ पोएट। ओके, वेयर डिड रामा लिव, रामा कहाँ रहता था, तो रामा लिव्ड, देखिए लिव का लिव्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीड था, तो डीड हटेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो रामा लिव्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर, यानी कि विजयनगर किंगडम में रहता था। वेयर डीड रामाज वाइफ कीप हर ज्वेल्स, रामा की वाइफ ने अपने ज्वेल्स कहाँ रखे थे, ज्वेल्स मतलब रत्न बोल सकते हैं, आभूषण बोल सकते हैं। तो रामाज वाइफ, देखिए यहाँ आंसर यहीं से आएगा, रामाज वाइफ। अब यहाँ पे देखिए कीप का हमने क्या कर दिया, कैप्ट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीड था, डीड निकलेगा तो इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें करना पड़ेगा। तो कीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कैप्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने कैप्ट यूज़ किया है। तो रामाज वाइफ कैप्ट हर ज्वेल्स, देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम है, रामाज वाइफ कीप का कैप्ट हो गया, हर ज्वेल्स कहाँ रखा था उन्हें, इन अ बॉक्स, यानी कि बॉक्स में रखा था। वेयर डीड शी कीप द बॉक्स, उन्होंने बॉक्स कहाँ रखा था, तो शी, अब वापस से देखिए कीप का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैप्ट, डीड हट जाएगा। शी केप्ट द बॉक्स इन हर बेडरूम, उसके बेडरूम में रखा था। व्हाट डिड रामा पुट इन द बॉक्स, रामा ने बॉक्स में क्या रखा था, रामा पुट। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ तो डीड था, तो डीड हटा तो फिर वर्ब का तो सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा ना, तो आपको याद होना चाहिए पुट का सेकेंड फॉर्म पुट ही रहता है और इसका थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहता है ना, तो आप याद रखेंगे पुट पुट पुट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए, पुटेड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होता है। नाउ रामा पुट स्टोन्स इन अ बॉक्स, रामा ने बॉक्स में क्या रख दिया था, स्टोन्स रख दिए थे, पत्थर रख दिए थे। व्हेन डिड द सर्वेंट्स गो टू द बेडरूम, सर्वेंट्स जो थे वो बेडरूम में कब गए थे, कब गए थे, 11 o'clock रात को। नाउ सर्वेंट्स went to the bedroom at 11 o'clock in the night. ओके, आप यहाँ पर at night भी लगा सकते हैं, in the night, in की जगह पर आप at भी लगा सकते हैं। ओके, थोड़े से हो रहे। What did Rama do with the box? रामा ने बॉक्स के साथ क्या किया, तो रामा देखिए वहाँ पर ड्रॉप्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब नहीं दिया है तो हमने अलग से लिखा है, रामा ड्रॉप्ड द बॉक्स इनटू द वेल, रामा ने बॉक्स को कहाँ ड्रॉप किया, वेल में ड्रॉप किया। ओके, नाउ व्हाट डिड द सर्वेंट्स डू देन, सर्वेंट्स ने बाद में क्या किया, द सर्वेंट्स स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि सर्वेंट्स ने शुरू किया, क्या शुरू किया, ड्रॉइंग वाटर, यानी कि पानी निकालना, कहाँ से पानी निकालना, वेल से, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। नंबर 9, व्हाट वर द सर्वेंट्स डूइंग एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सर्वेंट्स 6 बजे क्या कर रहे थे, तो सर्वेंट्स वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये तो पीछे से ही आ जाएगा क्वेश्चन से ही। ओके, और क्या कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे सुबह 6 बजे तक। ओके, रामा डिडंट वांट टू वेस्ट द वाटर, व्हाट डिड ही डू, रामा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहता था तो उसने क्या किया, तो उसने क्या कर दिया, चैनल बना दी। ओके, तो रामा डिडंट वांट टू, यहीं से स्टार्ट करेंगे, रामा डिडंट वांट टू वेस्ट द वाटर, यहाँ तक हमने लिखा, ही डग अ चैनल, उसने एक चैनल खोद दी, विच फ्लोड टू द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन, जो उसके गार्डन में जो प्लांट्स और ट्रीज थे उसमें वो पानी को ले जा रही थी, ऐसी चैनल उसने खोद दी। तो
तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। नाउ नंबर 11, व्हाट डिड रामा से टू द सर्वेंट्स? रामा ने सर्वेंट्स को क्या कहा? रामा आस्क्ड, आस्क्ड मतलब कहना। देखिए यहाँ पर हम चाहते तो SAID से का सेकेंड फॉर्म सेड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर हमने आस्क्ड यूज़ किया है तो दोनों चलेगा, क्योंकि आस्क का मतलब कहना भी होता है और आस्क का मतलब पूछना भी होता है, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पर यूज़ किया है। तो रामा आस्क्ड द सर्वेंट्स टू गो आउट ऑफ हिज हाउस। रामा ने उसके सर्वेंट्स को कहा कि आप मेरे घर से निकल जाइए। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको उसको रीड करना है, गिवन बिलो, नीचे दिए गए, एंड राइट ट्रू और फॉल्स। और आपको क्या लगाना है? ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है। आप चाहें तो ट्रू के लिए T लगा सकते हैं और फॉल्स के लिए F लगा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। रामा वॉज अ पोएट, रामा पोएट था, कवि था, तो सही है या गलत है? सही है, तो हमने यहाँ पर लिखा T मीन्स ट्रू। रामा सर्वेंट्स वर फेथफुल, रामा के नौकर फेथफुल थे यानी कि विश्वासु थे। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रामा के जो सर्वेंट्स थे वो क्या थे? रॉग थे, बदमाश थे। रामा एंड हिज वाइफ हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, रामा और उसकी वाइफ के पास बहुत सारा सोना था। हाँ बिल्कुल, उनके पास बहुत सारा सोना था, तो हमने लिखा यहाँ पे T। रामा एंड हिज वाइफ ड्रॉप्ड द बॉक्स इनटू, रामा और उसकी वाइफ ने जो बॉक्स था उसको कुएं में डाल दिया था। हाँ बिल्कुल डाल दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। द सर्वेंट्स फिल्ड द वेल विथ स्टोन्स टू टेक आउट द बॉक्स, सर्वेंट्स ने वेल को फिल किया था यानी कि कुएं के अंदर डाले थे, क्या डाले थे? पत्थर डाले थे। टू टेक आउट द बॉक्स यानी कि बॉक्स को निकालने के लिए। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो पानी को बाहर निकाला था। ओके, तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। रामा डग अ चैनल, रामा ने चैनल खोद दी फॉर द वाटर टू फ्लो टू द ट्रीज एंड प्लांट्स, तो ये भी सही है, इसलिए इसको हम लगाएंगे T। नंबर 7, रामा फॉरगेव हिज सर्वेंट्स, रामा ने उसके सर्वेंट्स को यानी कि नौकरों को माफ़ कर दिया। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़, फॉरगिव इसका सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगिव। तो फॉरगिव कर दिया था क्या? माफ़ कर दिया था? नहीं, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, रामा वॉज क्लेवर, रामा क्लेवर था, एंड द सर्वेंट्स वर रॉक्स, रामा बहुत चतुर था और सर्वेंट्स रॉक्स थे, बदमाश थे। हाँ, तो ये स्टेटमेंट रहेगा ट्रू। ओके, री राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग अगो, ये वाले जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको आपको रीराइट करना है। कैसे? अगो इस्तेमाल करके। अगो का मीनिंग होता है पहले। ओके, तो चलिए इसको हम रीड करते हैं और कोशिश करते हैं। तनु वेंट टू अमेरिका इन 1995, तनु 1995 में अमेरिका गया। नाउ इट इज़ 2004, अब क्या है? 2004 है। तो देखिए 2004 में से 1995 को माइनस करेंगे तो कितने साल बच जाएंगे? 9 ईयर्स बच जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है? तनु वेंट टू अमेरिका 9 ईयर्स अगो, यानी कि 9 साल पहले तनु अमेरिका गया था। ओके, तो बहुत इजी है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। माई फादर लेफ्ट भोपाल इन 1974, नाउ इट इज़ 2004। तो चलिए 2004 में से 1974 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 20 ईयर्स बच जाएंगे। ओके, 20 ईयर्स आप काउंट करेंगे, 75, 76, 77 इस तरीके से 2004 तक काउंट करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 20 ईयर्स। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? माई फादर लेफ्ट भोपाल 20 ईयर्स अगो। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। आई मेट माई ग्रैंडपा इन जुलाई, नाउ इट इज़ डिसम्बर, मैं मेरे ग्रैंडपा मतलब दादाजी, तो दादाजी को मैं जुलाई में मिला था, अब दिसंबर है, तो जुलाई के बाद आप काउंट करेंगे। ओके, तो कितने मंथ्स रहेंगे? 5 मंथ्स रहेंगे। ओके, तो चलिए कैसे बोलेंगे? आई मेट माई ग्रैंडपा 5 मंथ्स अगो, 5 महीने पहले मैं मेरे ग्रैंडपा से मिला था। ओके, नाउ दिनेश वॉज वेरी लेट, दिनेश बहुत लेट था। द क्लासेस बिगेन एट 10 o'clock, नाउ इट इज़ 11 o'clock, तो 10 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 आवर का। तो दिनेश वॉज वेरी लेट, द क्लासेस बिगेन 1 hour अगो। रामा सर्वेंट्स started pouring the water out from 11 o'clock, now it is 6 o'clock in the morning। तो 11 o'clock से 6 o'clock का डिफरेंस क्या होता है? 7 hours का।
तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से ही रामा सर्वेंट स्टार्टेड पोरिंग द वाटर ना आउट 7 hours अगो, 7 घंटे पहले उन्होंने पानी पोर करना शुरू किया था। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ हैव और हैड। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान को बताने के लिए, और हैड हम कहाँ यूज़ करते हैं, भूतकाल को बताने के लिए। ठीक है, हैव कहाँ यूज़ करेंगे, वर्तमान को बताने के लिए, और हैड कहाँ यूज़ करेंगे, भूतकाल को बताने के लिए। तो चलिए देखेंगे इसको। नंबर 1, आई डैश अ कार लास्ट ईयर। तो देखिए लास्ट ईयर से हमें पता चला पिछले साल, तो लास्ट ईयर से पता चला कि मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, भूतकाल की। तो हैव आएगा या हैड आएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम हैड। क्यों आया हैड यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर से हमें पता चला कि ये भूतकाल के बारे में बात हो रही है। आई डोंट हैव अ कार नाउ। तो नाउ से हमें पता चला अभी मेरे पास कार नहीं है, तो अभी यानी कि वर्तमान में, तो वर्तमान के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्लियर हुआ। भूतकाल के बारे में अगर बात हो तो हम हैड लगाएंगे और वर्तमान के लिए हैव लगाएंगे। ओके, तो चलिए, आई डैश ओनली 10 एप्पल्स नाउ। नाउ से पता चला प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हैव। और यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल जो होता है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। तो ये इससे पता चला कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ओके, नाउ आई सो रामू, मैंने रामू को देखा, एंड हिज ब्रदर यस्टरडे, और उसके भाई को मैंने कल देखा था। दे, अब भूतकाल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हैड। दे हैड बुक्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में क्या थी, बुक्स थी। ओके, नेक्स्ट वन इज आई डैश अ पैरट बट इट फ्लू अवे। देखिए यहाँ फ्लू से पता चला कि ये भूतकाल के बारे में बात कर रही, फ्लू अवे यानी कि उड़ गया। ठीक है, मेरे पास पैरट था लेकिन वो उड़ गया, तो फ्लू से पता चला। ओके, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फ्लू होता है। तो भूतकाल के बारे में बात है, तो भूतकाल में हम हैव तो लगा ही नहीं सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैड। नाउ सोहन वॉज हंग्री। देखिए वॉज से हमें पता चला कि यहाँ पे भूतकाल में बात हो रही है। बट ही डैश ओनली 10 पैसे इन हिज पॉकेट। तो वॉज पर से हमें पता चला कि भूतकाल के बारे में बात हो रही है। क्यों, क्योंकि वॉज का हिंदी मीनिंग होता है था, थे या थी। ओके, तो सोहन बहुत भूखा था, बट लेकिन ही हैड ओनली, हैड लगाएंगे हम क्योंकि भूतकाल है। ही हैड ओनली 10 पैसे इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में कितने पैसे थे, केवल 10 पैसे थे। ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम हंग्री। देखिए एम से पता चला कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एम इज आर का हिंदी मीनिंग होता है हूँ या हैं। तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट आई हैव 10 पैसे इन माई पॉकेट, लेकिन मेरे पास केवल 10 पैसे ही हैं पॉकेट में। व्हाट कैन आई बाय, मैं क्या खरीद सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव, क्यों, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है इसलिए। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये वाले सेंटेंसेस जो नीचे दिए हैं इनको आपको रीड करना है और उसके आंसर्स देना है। आई कांट फाइंड माई पेंसिल, मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है। इट इज़ डार्क इन रूम, रूम में अंधेरा है। डार्क मीन्स अंधेरा। नाउ मेक 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल बिलो टू मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, मैच करना है और सेंटेंसेस बनाना है। ओके, न्यू सेंटेंसेस बनाना है। आई हैव माई कोट ऑन, उसके साथ आप क्या करेंगे, इट इज़ कोल्ड, है ना, मैंने कोट क्यों पहना है, क्योंकि इट इज़ कोल्ड, क्योंकि ठंड है। द सन इज़ अप, इसके साथ आप क्या लिखोगे, इसके सामने क्या लिखोगे, द सन इज़ अप, इट इज़ मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग हो गई है। द काउज आर कमिंग बैक होम, काउज घर आ रही है, गायें घर आ रही है, तो क्योंकि इट इज़ इवनिंग, क्योंकि शाम हो गई है। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ बेड टाइम, तो इसके सामने आप लिखेंगे इट इज़ बेड टाइम। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हो रहा है, तो आप बताएंगे इट इज़ 1 PM, इसके सामने आप लिखेंगे इट इज़ 1 PM। ओके, इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनके आंसर्स भी देख सकते हैं। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज बच्चों, लेट्स डू इट। आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, क्या करना है, पिक्चर्स। किसके पिक्चर्स, 5 सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अराउंड यू, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास घर में न्यूज़पेपर है या फिर कोई पुरानी बुक है
जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। कौन से ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, है ना। पीने का पानी हमें कहाँ से मिल सकता है, तो कुएं से मिल सकता है। तो एक कुएं का पिक्चर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पीते हैं। दूसरा ट्यूबवेल का पिक्चर हमें कहीं से मिल जाए। उसके बाद में हम कहाँ से पानी पीते हैं, रिवर होती है तो रिवर का पिक्चर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम कहाँ कहाँ से और पानी पीते हैं, कभी कभी जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड का पानी भी नॉर्मली, वैसे पॉन्ड का पानी वैसे ज़्यादा गंदा होता है, बट ये क्या होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। जैसे हम नहीं पीते हैं तो कैटल तो ज़रूर पीते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये आपको अपने आप से करना है। राइट एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम। और आपको क्या करना है, जो आपने मान लीजिए यहाँ पर वेल का पिक्चर स्टिक किया, कुएं का पिक्चर स्टिक किया, तो आप कुएं के बारे में कम से कम 3 सेंटेंसेस अपने आप से लिखेंगे। बच्चों आप ये अगर आप कर पाएँ अपने आप से तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाएँ तो इस एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये लेसन 3 की एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आप सभी बच्चों को इसकी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से आपकी बुक में एज वेल एज आपकी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।